जिस युग में शंकराचार्य प्रकट हुए वह हमारे अपने युग से बहुत भिन्न नहीं था। वह अशांति और संघर्ष का युग था, आध्यात्मिक दिवालियापन और सामाजिक कलह का समय। देश बिना किसी शासक के था और धर्म बिना किसी मार्गदर्शक के। ब्रह्मसूत्र भाष्य में शंकराचार्य ने अपने समय की दयनीय स्थिति पर विलाप करते हुए लिखा है, जो यह मानता है कि प्राचीन काल के लोग देवताओं से संवाद करने में उतने ही असमर्थ थे जितने आज के लोग हैं, वह उसी प्रकार यह भी कह सकता है कि जैसे आज कोई सार्वभौम सम्राट नहीं है, वैसे ही पूर्व काल में भी कोई नहीं था। या वह यह भी तर्क दे सकता है कि प्राचीन काल में वर्ण और आश्रम के धर्म उतने ही अस्थिर और अव्यवस्थित थे जितने आज हैं। शंकराचार्य के समय भारत राजनीतिक रूप से विभाजित और सामाजिक रूप से पतित हो चुका था। अनेक छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में वैर भाव रखते हुए प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। समाज के विभिन्न वर्ग अपने कर्तव्यों की अपेक्षा अपने अधिकारों के लिए होड़ कर रहे थे। द्वेष ने द्वेष को जन्म दिया और शांति स्वार्थ तथा लोभ की वेदी पर बलिदान हो गई। जीवन और विचार के सभी क्षेत्रों में अराजकता व्याप्त थी। एक ओर कर्मकांडी और शाब्दिक अनुयायी थे जो काल की मांग को न समझकर केवल शास्त्रों के शब्दों से चिपके हुए थे और उनके आत्मा तत्व को भूल गए थे। दूसरी ओर नास्तिक और मूर्तिभंजक थे जो पुराने और पवित्र सभी मूल्यों को नष्ट कर देना चाहते थे। दार्शनिक मतों में अव्यवस्था थी और धार्मिक संप्रदायों में आपसी वैरभाव। लोग प्राचीन वैदिक शिक्षा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती को भूल चुके थे। वे संकीर्ण मतों में बंधे हुए सांप्रदायिकता से प्रेरित होकर धर्म को जीवन की शांति का साधन न मानकर आक्रमण का हथियार बना बैठे थे। ऐसे ही पूर्ण संघर्ष और भ्रम से भरे युग में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ। उन्होंने अपने अल्प किंतु अत्यंत अर्थपूर्ण जीवन में मानव हृदय और मन के घावों को भरने का कार्य किया, लोगों को आध्यात्मिक संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाया। वे आत्मा के एक विशेषज्ञ वैद्य थे। उन्होंने उस रोग की पहचान की जो समाज की जीवन शक्ति को नष्ट कर रहा था, विभाजन और असमानता। उन्होंने इसका एकमात्र उपचार बताया, एकत्व का ज्ञान अर्थात उपनिषदों का अद्वैत सिद्धांत, जो समस्त युगों के लिए कल्याणकारी है। परंतु शंकराचार्य के युग में तो इसका प्रभाव और भी अधिक आवश्यक था। शंकराचार्य के जीवन की घटनाएं मुख्यतः पौराणिक आख्यानों में ही उपलब्ध हैं, जिनमें कई विवरण आपस में भिन्न भी हैं। उनके जीवन पर लिखे प्रमुख ग्रंथ हैं शंकर विजय, इसके अतिरिक्त पतंजलि विजय, शिव रहस्य, ब्रह्मांड पुराण और स्कंद पुराण में भी उनके जीवन से संबंधित उल्लेख मिलते हैं। कालड़ी केरल में कुन्मा नदी, जिसे पुन्ना या पेरियार भी कहा जाता है, के किनारे बसा एक शांत गांव है जो अलुवा से लगभग 6 मील दूर है। यहीं शंकराचार्य का जन्म हुआ था, एक नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में। परंपरागत तिथि के अनुसार उनका जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी नंदन संवत्सर में पुनर्वसु नक्षत्र के समय हुआ था। यह कलयुग के 2593 वर्ष ईसा पूर्व 509 में माना जाता है, किंतु आधुनिक विद्वानों के अनुसार उनका जन्म ईस्वी सन 788 में हुआ। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शंकराचार्य का काल भारतृहरि लगभग 600 ईस्वी के बाद और वाचस्पति मिश्र 841 ईस्वी से पहले का है। कालडी में एक श्रद्धालु नंबूदरी दंपति रहते थे, शिवगुरु और आर्यांबा। लंबे समय तक उन्हें संतान नहीं हुई। तब वे त्रिचूर गए, जहां प्रसिद्ध शिव मंदिर है। वहां उन्होंने भगवान वृषाचलेश्वर से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। ऐसा कहा जाता है कि उनकी वह प्रार्थना ही आगे चलकर शंकराचार्य के दिव्य जन्म का कारण बनी। भगवान ने स्वयं उनके पुत्र रूप में अवतार लिया। वही थे आदि शंकराचार्य। वे अत्यंत प्रतिभाशाली और विलक्षण बालक थे। 5 वर्ष की आयु में उनका उपनयन संस्कार जनेऊ हुआ और केवल 8 वर्ष की आयु तक उन्होंने लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार की शिक्षा पूर्ण कर ली थी। इसी समय उनके पिता का निधन हो गया और सारी जिम्मेदारी उनकी माता आर्यांबा पर आ गई। पुत्र के पालन पोषण और भविष्य की व्यवस्था का दायित्व अब उन्हीं के कंधों पर था।
मां ने धीरे धीरे देखा कि बालक शंकर के भीतर सन्यास की प्रवृत्ति प्रबल हो रही है। वह अपने एकमात्र पुत्र को खोना नहीं चाहती थीं, इसलिए उन्होंने जल्दी विवाह का विचार किया ताकि पुत्र गृहस्थ जीवन में बंध जाए। परंतु शंकराचार्य सांसारिक मार्ग के लिए उत्पन्न नहीं हुए थे। वे न तो एक सामान्य जीवन जीने आए थे और न ही समय के साथ मुरझाने के लिए। वे तो एक महान उद्देश्य लेकर जन्मे थे, मानवता को परम शांति और अद्वैत सत्य की अनुभूति की ओर ले जाने के लिए। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं को पूर्णतः परमात्मा की खोज में समर्पित करेंगे और अपने ज्ञान को समस्त मानवता के साथ बांटेंगे। अतः उन्होंने संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की, और वह भी उस आयु में जब बच्चे अपने खिलौनों तक से बिछड़ना नहीं चाहते। किंतु माता ने इसकी अनुमति नहीं दी। कौन मां अपने बच्चे को स्वेच्छा से त्यागना चाहेगी? तभी एक चमत्कार हुआ। एक दिन जब मां और पुत्र नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने बालक शंकर को पकड़ लिया। मृत्यु के मुख में फंसे हुए शंकर ने पुकारते हुए मां से कहा, यदि आप मुझे संन्यास लेने की अनुमति दें तो मैं इस जीवन के अंतिम क्षणों में भी मुक्त हो सकता हूं। शास्त्रों में यह विधान है कि आपातकाल में आपत संन्यास लिया जा सकता है। बालक शंकर की यह प्रार्थना अस्वीकार करना असंभव था। मां ने अनिच्छा से अनुमति दे दी। जैसे ही उन्होंने अनुमति दी, मगरमच्छ ने शंकर को छोड़ दिया और रहस्यमय रूप से जल में विलीन हो गया। शंकर नदी से अकंपित और सुरक्षित निकले, लेकिन अब वे केवल आर्यांबा के पुत्र नहीं रहे, वे दृढ़ निश्चयी सन्यासी शंकराचार्य बन चुके थे। अपने जन्म स्थान कालडी को छोड़ने से पहले शंकराचार्य ने अपनी माता को वचन दिया, मां, मैं तुम्हारे अंतिम समय में अवश्य उपस्थित रहूंगा और तुम्हारे अंतिम संस्कार स्वयं करूंगा। फिर 8 वर्ष का वह दिव्य बालक गुरु की खोज में उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर गया। परंपरा के अनुसार शंकराचार्य की नियत आयु केवल 8 वर्ष की थी। जब वे अपने गांव से जाने ही वाले थे, तब एक दिन अगस्त्य, नारद आदि ऋषि उनके घर आए। माता और पुत्र दोनों ने अत्यंत श्रद्धा से उनका स्वागत किया। प्रसन्न होकर उन ऋषियों ने शंकर की आयु में 8 वर्ष और जोड़ दिए। फिर भी उनके पास समय कम था। वे उत्तर की ओर यात्रा करते हुए नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे। वहीं उनकी भेंट उनके नियत गुरु गोविंद भगवत्पाद से हुई, जो गौड़पादाचार्य के शिष्य थे और एक गुफा में निवास करते थे। उनके चारों ओर विद्वान शिष्य एकत्र थे, जो उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते थे। शंकर ने विनम्रतापूर्वक उनसे कहा, भगवान, कृपया मुझे सन्यास की दीक्षा दें। गुरु गोविंद भगवत्पाद ने बिना किसी संकोच के उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ऐसा योग्य शिष्य और कौन हो सकता था? शंकराचार्य ने सन्यास आश्रम की विधिवत दीक्षा प्राप्त की और वेदांत का उपदेश ग्रहण किया। कुछ समय बाद उनके आश्रम में एक अद्भुत घटना घटी। नर्मदा नदी में भयंकर बाढ़ आई। गांव और बस्तियां जलमग्न हो गईं। लोग भयभीत होकर प्रलय की आशंका से कांपने लगे। तब करुणामूर्ति शंकर ने जलाकर्षण मंत्र का उच्चारण किया और अपना कमंडलू भूमि पर रखा। तुरंत नदी का जल पीछे हट गया, प्रवाह शांत हो गया और गांवों के साथ साथ गुरु का आश्रम भी विनाश से बच गया। आर्षि अत्रि ने पहले ही भविष्यवाणी की थी, जो व्यक्ति नर्मदा की बाढ़ को रोककर क्षेत्र का उद्धार करेगा, वही व्यक्ति ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने के योग्य होगा। और इस प्रकार शंकराचार्य ने अपने कर्म से उस भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध कर दिखाया। गुरु गोविंद भगवत्पाद को यह भविष्यवाणी ज्ञात थी कि जो नर्मदा की बाढ़ को रोक सकेगा, वही ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने के योग्य होगा। उन्होंने शंकराचार्य की महानता और असाधारण बुद्धि को पहचान लिया। अतः उन्होंने अपने शिष्य से कहा, वत्स शंकर, तुम काशी जाओ और वहां जाकर ब्रह्मसूत्र, उपनिषद तथा भगवद गीता, इन तीनों प्रस्थान त्रयी का वास्तविक अर्थ प्रकट करो। शंकराचार्य अपने गुरु की आज्ञा से काशी, वाराणसी की ओर प्रस्थान कर गए। वह नगरी, जो भारत के इतिहास में सदैव ज्ञान और आध्यात्मिकता की भूमि मानी गई है, यहीं काशी में उन्हें उनका पहला शिष्य प्राप्त हुआ, एक युवक जिसका नाम था विष्णु शर्मा, जो चोल देश से तीर्थ यात्रा के लिए काशी आया था। शंकराचार्य ने उसे सन्यास दीक्षा देकर नाम दिया सनंदन।
कुछ ही समय में अन्य शिष्य भी उनसे जुड़ने लगे, परंतु स्वाभाविक रूप से शिष्यों में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उन्हें लगा कि शंकराचार्य सनंदन को अत्यधिक महत्व देते हैं। गुरुदेव ने यह भ्रांति दूर करने का निश्चय किया। एक दिन जब शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ गंगा स्नान कर रहे थे, उन्होंने देखा कि सनंदन नदी के दूसरी ओर अपने वस्त्र लिए खड़े हैं। शंकराचार्य ने पुकार कर कहा, सनंदन, इधर आओ। सनंदन ने बिना एक पल विलंब किए नदी पार करने का प्रयास किया। तभी हर कदम के नीचे कमल प्रकट होने लगे और वह जल के ऊपर चलते हुए गुरु तक पहुंच गए। तब से वे पद्मपाद नाम से प्रसिद्ध हुए, अर्थात कमलपाद, जिनके चरणों के नीचे कमल खिलते हैं। यहां दो अन्य शिष्यों का भी उल्लेख आवश्यक है। एक थे दिवाकराचार्य, जो अपने मूक पुत्र को शंकराचार्य के पास लाए, इस आशा से कि गुरु कृपा से उसका वाक शक्ति पुनः जागृत हो जाएगी। शंकराचार्य ने बालक से प्रश्न किया, तुम कौन हो? और तभी बालक ने बोलना प्रारंभ किया। उसने कहा कि वह न यह शरीर है, न मन, न इंद्रियां, बल्कि वह आत्मा है जो सबसे भिन्न और शाश्वत है। उसने यह भाव अनेक श्लोकों में प्रकट किया और हर श्लोक का समापन इन शब्दों से किया, चितानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं चेतनानंद स्वरूप शिव हूं, शिव ही हूं। मैं वह आत्मा हूं जिसका स्वरूप शाश्वत चेतना है। स नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। गुरु शंकराचार्य यह उत्तर सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस बालक को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, उसे संन्यास दीक्षा दी और नाम दिया हस्तामलक, जिसका अर्थ है जिसका ज्ञान इतना स्पष्ट है जैसे हथेली पर रखा हुआ आंवले का फल। उसी समय एक और व्यक्ति शंकराचार्य के शिष्य बने, कलानाथ। वे गुरु के पास आए और शिष्यत्व की प्रार्थना की। उन्होंने शंकराचार्य की स्तुति में टोटक छंद में एक अत्यंत सुंदर स्तोत्र गाया। गुरु ने उन्हें संन्यास दीक्षा दी और नाम दिया टोटकाचार्य। काशी में शंकराचार्य के प्रवास के दौरान दो प्रमुख घटनाएं घटीं। एक दिन प्रातःकाल गंगा स्नान के बाद शंकराचार्य अपने शिष्यों सहित भगवान विश्वनाथ मंदिर की ओर जा रहे थे। मार्ग में एक चांडाल, अछूत, अपने कुत्तों और हाथ में मद्यपात्र लिए सामने से आया। शंकराचार्य ने उसे हटने को कहा। तब उस चांडाल ने विनम्रता से प्रश्न किया, भगवान, आप किसे हटने को कहते हैं, शरीर को या आत्मा को? शरीर तो सबका समान तत्वों से बना है और आत्मा तो एक ही है, सर्वव्यापक। उसे कौन हटा सकता है? यह सुनते ही शंकराचार्य को आत्म साक्षात्कार हुआ कि वह कोई साधारण चांडाल नहीं, स्वयं भगवान शिव हैं, जो उन्हें अद्वैत का साक्षात पाठ पढ़ाने आए हैं। उन्होंने तुरंत दंडवत प्रणाम किया और एक स्तोत्र रचा, ब्रह्मज्ञानी चाहे ब्राह्मण हो या चांडाल, वही मेरा गुरु है। यह स्तोत्र मनोद्वार द्वैत भेद निवारक के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जो अद्वैत की परिपूर्ण भावना का प्रतीक है। दूसरी घटना एक दिन की है, जब शंकराचार्य काशी की गलियों से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक पंडित बार बार संस्कृत व्याकरण के नियम दुकृन करणादि रट रहा है। शंकराचार्य ने उसे डांटते हुए कहा, मूढ़मते, मृत्यु समीप आ रही है और तू अब भी व्याकरण के नियमों में उलझा हुआ है। इस प्रसंग को स्मरणीय बनाने के लिए उन्होंने एक अत्यंत मधुर भक्ति गीत की रचना की, जिसका नाम रखा मोह मुद्गर, जिसे आज भज गोविंदम के नाम से जाना जाता है। उसका प्रसिद्ध मुखड़ा इस प्रकार है, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख मनुष्य, व्यर्थ के ज्ञान में मत उलझ, गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। संप प्राप्ते सन्निहिते काले न ही रक्षति डुकृन करणे। अर्थात, हे मूर्ख, गोविंद का भजन कर। जब मृत्यु समीप आएगी तब यह व्याकरण के नियम तुझे नहीं बचा सकेंगे। भगवान शिव ने, जो पहले चांडाल के रूप में प्रकट हुए थे, शंकराचार्य को निर्देश दिया कि वे हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम जाएं। वहां उन्होंने महर्षि व्यास से भेंट की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं उन्होंने अपने परम गुरु गौड़पादाचार्य का भी दर्शन किया और उनसे भी आशीर्वाद पाया। इसके पश्चात शंकराचार्य काशी लौट आए
और वहीं उन्होंने अपने भाष्य तथा स्वतंत्र ग्रंथों की रचना की। कहा जाता है कि उन्होंने अपने शिष्यों को ये ग्रंथ मुक्ति मंडप, मणिकर्णिका घाट पर बैठकर समझाए। परंपरा के अनुसार शंकराचार्य ने सबसे पहले विष्णु सहस्र नाम पर टीका लिखा और फिर प्रस्थान त्रयी, उपनिषद, भगवद गीता तथा ब्रह्मसूत्र पर अपने अमर भाष्य रचे। एक दिन जब वे ब्रह्मसूत्र भाष्य का प्रवचन कर रहे थे, तभी एक वृद्ध पुरुष वहां प्रकट हुआ और शंकराचार्य से कहा, तुम अपने भाष्य का सिद्धांत प्रतिपादित करो और उसका प्रतिवाद सहो। लंबे समय तक दोनों के बीच दार्शनिक वाद विवाद चला। अंततः पद्मपादाचार्य ने निवेदन किया, गुरुदेव और महात्मन, कृपया यह विवाद समाप्त करें। यदि भगवान शंकर, आप और भगवान विष्णु अर्थात व्यास आपस में वाद करेंगे तो जगत में शांति कैसे रहेगी। यह सुनते ही वृद्ध पुरुष का वास्तविक स्वरूप प्रकट हुआ। वह स्वयं भगवान व्यास थे। उन्होंने शंकराचार्य को आशीर्वाद दिया, उनके भाष्य की प्रशंसा की और उनकी आयु 16 से बढ़ाकर 32 वर्ष कर दी। व्यास जी ने उन्हें आज्ञा दी, अब तुम भारतवर्ष का भ्रमण करो और लोगों में वेदांत का ज्ञान प्रसारित करो। काशी से प्रस्थान कर शंकराचार्य प्रयाग पहुंचे, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम त्रिवेणी है। वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि कुमारिल भट्ट, जो पूर्व मीमांसा के महान आचार्य और शंकराचार्य के समकालीन थे, अपनी एक प्रतिज्ञा के कारण धान की भूसी से अग्नि प्रज्वलित कर आत्मदाह की तैयारी कर रहे हैं। शंकराचार्य तुरंत वहां पहुंचे, क्योंकि मीमांसा दर्शन उन दार्शनिक मतों में से एक था जिसकी सीमाओं को वे स्पष्ट करना चाहते थे। कुमारिल भट्ट पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रख्यात आचार्य थे। शंकराचार्य चाहते थे कि वे उनके साथ शास्त्रार्थ करें, क्योंकि मीमांसा दर्शन यह प्रतिपादित करता था कि कर्म, यज्ञ, अनुष्ठान ही वेद का सार है, जबकि शंकराचार्य का वेदांत मत कहता था कि ब्रह्म ही सत्य है और आत्मा वही ब्रह्म है। लेकिन जब वे प्रयाग पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि कुमारिल भट्ट आत्मदाह की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने कभी बौद्ध भिक्षु का वेश धारण किया था, ताकि बौद्ध ग्रंथों और तर्कों को भीतर से समझकर उनका खंडन कर सकें। इस छल को वे पाप कर्म मानते थे और प्रायश्चित्त के रूप में उन्होंने धान की भूसी से अग्नि प्रज्वलित कर अपने शरीर का त्याग करने का निर्णय लिया था। शंकराचार्य को यह देखकर गहरा दुख हुआ, क्योंकि अब उन्हें मीमांसा दर्शन का प्रतिपक्ष तर्क से सिद्ध करने का अवसर नहीं मिला। कुमारिल भट्ट ने उनसे कहा, मैं अब वाद विवाद के योग्य नहीं हूं, परंतु यदि तुम सच में मीमांसा के दोष को प्रकट करना चाहते हो तो महिष्मति जाकर मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करो। वह अत्यंत विद्वान मीमांसक हैं, वेदों के ज्ञाता हैं और तर्क में अद्वितीय हैं। शंकराचार्य महिष्मति पहुंचे। मंडन मिश्र उस समय श्राद्ध कर्म कर रहे थे और उनके घर के द्वार बंद थे, परंतु शंकराचार्य ने योग बल से भीतर प्रवेश किया और उन्हें शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया। यही प्रसिद्ध प्रसंग है शंकर मंडन संवाद, जो शंकराचार्य के जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। मीमांसा का सिद्धांत यह था कि वेद का सार कर्म है और यज्ञ दान जप तप से ही मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वेदांत का सिद्धांत, जिसे शंकराचार्य प्रतिपादित करना चाहते थे, यह था कि आत्मा ही ब्रह्म है, ज्ञान ही मुक्ति का साधन है, कर्म नहीं। इसलिए यह वाद दोनों दर्शनों की मूलभूत दार्शनिक भिन्नता को लेकर था और इसलिए यह वाद अत्यंत निर्णायक बन गया। वाद कई दिनों तक चलता रहा। मंडन मिश्र की पत्नी भारती देवी, जो स्वयं अत्यंत बुद्धिमती और तर्कशास्त्र में पारंगत थीं, उन्हें ही निर्णायक, मध्यस्थ नियुक्त किया गया था। इस विवाद में भारतीय देवी ने निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने दोनों प्रतिभागियों के गले में मालाएं डाल दीं और कहा, जिसकी माला पहले मुरझाएगी वह पराजित होगा। वाद कई दिनों तक चलता रहा। अंततः मंडन मिश्र की माला मुरझाने लगी और उन्होंने स्वीकृति दी, शंकराचार्य की दृष्टि और उपदेश सही हैं। वे तत्पश्चात संन्यास ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए, परंतु भारती देवी ने कहा कि शंकराचार्य की विजय तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह स्वयं भी शास्त्रार्थ में पराजित न हो। तदनुसार अनेक शास्त्रों के प्रश्न और विषय उठाए गए और हर बार शंकराचार्य ने अपनी दक्षता और श्रेष्ठता सिद्ध की।
एक अप्रत्याशित मोड़ यहां आता है। शंकराचार्य के जीवनीकार बताते हैं कि भारतीय देवी ने उन्हें किसी प्रकार पराजित करने का प्रयास किया। उसने उन्हें एक ऐसा विषय दिया जिसमें शंकराचार्य अपूर्ण ज्ञानी थे, कामशास्त्र, मानव प्रेम का विज्ञान। शंकराचार्य ने अपनी अज्ञानता स्वीकार की, पर समय मांगा। सौभाग्य से उसी समय राजा अमरूक का निधन हो गया। शंकराचार्य ने अपने योग बल से अपने शरीर को शिष्यों के पास छोड़कर राजा अमरुक के मृत शरीर में प्रवेश कर लिया। संपूर्ण राज्य इस अद्भुत चमत्कार से आनंदित हुआ। राजा मृत अवस्था से लौट आए। शंकराचार्य ने अमरुक के शरीर में रहते हुए राष्ट्र का सुशासन किया, लेकिन उनके साथ चल रहे लोग संदेह करते रहे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, शायद योगी की आत्मा है। राज्य के गुप्त संदेशवाहकों ने शंकराचार्य के मृत शरीर को ढूंढकर दहन करने का प्रयास किया। शिष्यों ने राजा से मुलाकात कर गुप्त रूप से शंकराचार्य की असली पहचान याद दिलाई। तब शंकराचार्य ने अपने असली शरीर में लौटकर प्रार्थना से नरसिंह भगवान की सहायता ली और अग्नि से बिना हानि के बाहर आए। इस प्रकार शंकराचार्य ने राजनीति, योग और चमत्कार के माध्यम से भी अपने अद्वैत ज्ञान और योग बल का परिचय दिया। शंकराचार्य मंडन मिश्र के घर लौटे और भारती के साथ शास्त्रार्थ फिर से आरंभ हुआ। इस बार शंकराचार्य कामशास्त्र में भी पराजित नहीं हुए। भारती देवी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इस प्रकार मंडन मिश्र पर शंकराचार्य की विजय पूर्ण हुई। महान गृहस्थ मंडन मिश्र ने शंकराचार्य से प्रार्थना की कि उन्हें संन्यास दीक्षा दें और अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। गुरु ने उन्हें दीक्षा दी और नाम रखा सुरेश्वर। भारतीय देवी ने भी मंडन मिश्र का अनुसरण करते हुए शंकराचार्य के संग में शामिल हो गईं। अब भारत के दिग्विजय, आध्यात्मिक विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। लेकिन उससे पहले एक घटना का वर्णन आवश्यक है, जो शंकराचार्य के माता के प्रति कोमल और पवित्र स्नेह को दर्शाती है। शंकराचार्य को ज्ञात हुआ कि उनकी माता का अंत समीप है। अपनी प्रतिज्ञा याद करते हुए वे कालड़ी लौटे। माता को अपने पुत्र का दर्शन हुआ तो वे अत्यंत प्रसन्न हुईं। शंकराचार्य ने अब उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा दी, उन्हें शांति और विश्वास के साथ अंतिम समय के लिए तैयार किया। उनका अंत शांतिपूर्ण और सुखद था। लेकिन शंकराचार्य के कुटुंबजनों ने अंतिम संस्कार करने पर विरोध किया। वे यह स्वीकार नहीं कर पाए कि सन्यासी पुत्र माता के अंतिम संस्कार का कर्म स्वयं करे। कुटुंबजनों की असहमति के कारण उन्होंने संपूर्ण सहयोग से इनकार कर दिया। शंकराचार्य ने मां के घर के बगीचे के एक कोने में केले के तनों से चिता बनाई। मां के शरीर को भाग भाग में उठाकर चिता पर रखा और योग बल से अग्नि प्रज्वलित की। इस कर्म के कारण उनके नंबूदरी संबंधियों पर श्राप लगा। इस श्राप को शंकराचार्य के संघरी पीठ के एक हालिया उत्तराधिकारी द्वारा ही उतारा गया। तब तक नंबूदरी लोग शवों को अपने बगीचों में काट छांट कर दफनाया करते थे। यह घटना शंकराचार्य की स्नेहपूर्ण, पराक्रमी और दृढ़ निश्चयी प्रकृति को प्रदर्शित करती है, जहां धर्म और कर्म का पालन स्नेह और योग बल के माध्यम से किया गया। अब शंकराचार्य के विस्तृत दिग्विजय अभियान की बात करें। वे भारत के विभिन्न भागों में 3 बार से अधिक यात्रा कर चुके थे। जहां भी वे गए, वहां के लोगों में आध्यात्मिक उत्थान और उत्साह का संचार हुआ। उनके मार्ग में विरोध भी था, लेकिन उन्होंने इसे स्नेहपूर्ण समझाइश, तार्किक विवेक और अपने गहन अनुभव के बल पर पार किया। अपने लेखों में शंकराचार्य ने स्वयं का कोई प्रत्यक्ष विवरण नहीं दिया, केवल सूत्र भाष्य के अंत में एक अप्रत्यक्ष संकेत मिलता है। एक व्यक्ति के हृदय अनुभव को जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुका है, क्या कोई अन्य उसके शरीर में रहते हुए अस्वीकार कर सकता है? उस समय जब भ्रामक मत आम लोगों को भ्रमित कर रहे थे और परंपरागत धर्म केवल पुरानी और निष्फल कर्मकांडों तक सीमित था, शंकराचार्य ने उपनिषद दर्शन की उच्चता को पुनः प्राप्त किया और वहां से मानवता के लिए अमर जीवन के जल लाए। शंकराचार्य का उद्देश्य विनाश नहीं, बल्कि पूर्ति था। उनकी अद्वैत वेदांत को किसी अन्य दर्शन का विरोधी नहीं माना जाना चाहिए। उनके महान गुरु गौड़पादाचार्य ने पहले ही कहा था कि अद्वैत और द्वैत दर्शन में कोई विरोध नहीं हो सकता। उच्चतर दर्शन निचले में निहित मूल्य को संरक्षित करता और उसे परिष्कृत करता है।
जैसे कोई अपने अंगों से लड़ता नहीं, वैसे ही अद्वैत का किसी अन्य दार्शनिक प्रणाली से संघर्ष नहीं होता। शंकराचार्य ने एकता और समग्रता की भावना को फिर से खोजा और उस अराजक और विवादपूर्ण युग को सच्चाई से परिचित कराया। उनका मिशन था विभाजन और कलह को समाप्त करना और समग्रता में भागों को उनके उचित स्थान पर पुनः स्थापित करना। शंकराचार्य का उद्देश्य केवल ब्रह्म की अद्वैतता, ब्रह्माद्वैत स्थापित करना नहीं था, बल्कि विभिन्न दर्शन प्रणालियों के अंतिम रूप से भेद रहित होने, दर्शनाद्वैत को भी स्पष्ट करना था। इसमें उन्होंने केवल वेद की मूल शिक्षा का पालन किया, जो कहती है सत्य एक है, और तत्पश्चात समन्वय की भावना में जोड़ती है, जो जानता है वह इसे विभिन्न रूपों में कहता है। शंकराचार्य की समन्वय और समायोजन की प्रवृत्ति का प्रमाण उनके सूत्र भाष्य के प्रारंभिक भाग में भी मिलता है। विषय है अध्यास, अतिरोपण, जो अद्वैत दर्शन का कोण स्तंभ है। शंकराचार्य ने सर्व परंपरागत, आदर्शवादी और विधर्मिक विद्यालयों द्वारा प्रतिपादित विभिन्न परिभाषाएं दी और कहा कि सभी इस बात पर सहमत हैं कि अतिरोपण उस स्थिति में होता है जब कुछ वस्तु दूसरी प्रकृति की प्रतीत होती है। उदाहरण, मोती चांदी जैसा प्रतीत होता है, एक ही चांद ऐसा प्रतीत होता है जैसे दूसरा हो। निसंदेह अन्य दृष्टिकोण आंशिक हैं, पर वे सत्य के कुछ अंश रखते हैं। अद्वैतवादी, जो भिन्न प्रतीत होने वाली वस्तुओं में समानता और बहुलता में एकता खोजता है, वह अनिवार्य रूप से विभिन्न प्रणालियों के सर्वोत्तम सामंजस्य पर बल देता है और उन्हें आगे के विकास और पूर्ण फल की ओर मार्गदर्शन करता है। आदर्शवादी और विधर्मिक दोनों विद्यालय शंकराचार्य की उपयोगी आलोचना से लाभान्वित हुए। पूर्व मीमांसा ने गुरु का विशेष ध्यान पाया। बौद्ध धर्म ने भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त किया। उस समय देश अंधाधुंध कर्मकांडों और निरर्थक नास्तिकता के बीच फंसा हुआ था। हालांकि वे विपरीत छोर से शुरू हुए थे, मीमांसा और बौद्ध विचारधारा नास्तिक सिद्धांतों के प्रचार में अजीब सहयोगी बन गए थे। शंकराचार्य, जो इस युग के रक्षक और उद्धारकर्ता थे, उन्हें कर्मकांड आधारित आचार और नकारात्मक दर्शन दोनों के बीच संतुलन बनाना पड़ा। इसलिए उन्हें मीमांसा और बौद्ध धर्म की एक पक्षीयता को सुधारना आवश्यक था। लेकिन शंकराचार्य की आलोचना से किसी भी दर्शन को हानि नहीं हुई, बल्कि सभी को सुधार और समग्र विकास का मार्ग मिला। शंकराचार्य की आलोचना से किसी भी दर्शन को हानि नहीं पहुंची। कर्म और अनुष्ठान को केवल ज्ञान के मार्ग का सहायक माना गया और उसका उचित स्थान दिया गया। बुद्ध द्वारा प्रतिपादित अहिंसा का महान सिद्धांत, जो वेदों के लिए भी अपरिचित नहीं था, हिंदू आचार और दर्शन का अविभाज्य अंग बना। बुद्ध स्वयं को विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। शंकराचार्य ने जैसे दर्शन में सुधार किया, वैसे ही धर्म और धार्मिक संस्थाएं भी उनके मार्गदर्शन से लाभान्वित हुईं। जहां उन्होंने आस्था में हुए विकृतियों और संस्थाओं की अशुद्धियों को हटाने का प्रयास किया, इसके लिए कई बार उन्हें अपने जीवन का जोखिम उठाना पड़ा। वहीं उन्होंने उन्हें शुद्ध रूप में बनाए रखने का प्रयास भी किया, ताकि ये केवल ईश्वर की विभिन्न साधनाओं के रूप में विद्यमान रहे। शंकराचार्य के अनुसार व्यक्तिगत देवता की धारणा सर्वोच्च नहीं है, परंतु ईश्वर उनके लिए अनावश्यक या भीड़ के अनुकूल नहीं है। ईश्वर के प्रति भक्ति अद्वैत साक्षात्कार की आवश्यक पहली सीढ़ी है। इस दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण नहीं कि ईश्वर को किस नाम से पुकारा जाता है, बल्कि भक्ति की सच्चाई और तीव्रता मायने रखती है। हरि स्तुति में शंकराचार्य कहते हैं, मैं हरि की स्तुति करता हूं, जो संसार के अंधकार को नाश करता है। एक ही वास्तविकता है, जिसे विभिन्न बुद्धियों के कारण अनेक रूपों में कहा जाता है, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, अग्नि, सूर्य, चंद्र, इंद्र, वायु और यज्ञ। धर्म का सार समान है, भले ही उसके अभिव्यक्ति रूप अलग अलग हों। शंकराचार्य ने सच्चा आध्यात्मिक सार्वभौमिकतावाद अपनाया और ईश्वर के विभिन्न रूपों में उनकी भक्ति की। हिंदू धर्म के 6 प्रमुख पंथों को शंकराचार्य ने शुद्ध और संगठित किया। बदरी और केदार से लेकर कन्याकुमारी और रामेश्वरम तक अनेक मंदिर और धार्मिक संस्थाएं
आज भी शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म और दर्शन को प्रदान की गई महान सेवा का प्रमाण है। परंपरा के अनुसार शंकराचार्य ने कैलाश से 5 लिंग लाए और उन्हें प्रतिष्ठित किया। शंकराचार्य ने 5 पवित्र स्थलों पर 5 लिंगों की प्रतिष्ठा की। मुक्तिलिंग केदार में, वरलिंग नीलकंठ क्षेत्र नेपाल में, मोक्षलिंग चिदंबरम में, भोगलिंग श्रृंगेरी में, योगलिंग कांची में। इन्हीं प्रतिष्ठाओं के आधार पर शंकराचार्य ने पंचायतना पूजा पद्धति का संगठन किया। इसमें आदित्य, अंबिका, विष्णु, गणनाथ और महेश्वर को एक साथ पूजित किया जाता है और मुख्य स्थान उस एक देवता को दिया जाता है जो भक्त का इष्ट देवता हो। इसके अतिरिक्त शंकराचार्य ने मठों और सन्यासी संस्थाओं की स्थापना की और उन्हें अपने मुख्य शिष्यों को सौंप दिया। ये संस्थाएं आज तक विद्यमान हैं और इनका मार्गदर्शन प्रख्यात दार्शनिक संतों द्वारा होता रहा। प्रमुख मठ संस्थाएं: ज्योतिर्मठ, बदरिकाश्रम, कालिका पीठ, द्वारका, गोवर्धन पीठ, जगन्नाथपुरी, शारदा पीठ, श्रृंगेरी कामकोटि पीठ, कांची। अपनी पृथ्वी पर की गई मिशन की पूर्ति के बाद शंकराचार्य ने 32 वर्ष की आयु में शरीर त्याग दिया। किसी एक संस्करण के अनुसार वे केदार में एक गुफा में प्रवेश कर अदृश्य हो गए। दूसरे अनुसार वे कांची के सर्वज्ञ पीठ पर चढ़े और वहां अपने अंतिम दिन व्यतीत किए। शंकराचार्य से अनेक रचनाएं जुड़ी हुई हैं, टीकात्मक, व्याख्यात्मक और काव्यात्मक। इनमें से कौन सी रचना वास्तविक है और कौन सी उनके नाम पर अनुचित रूप से आ गई है, इसका प्रयास से विवेचन हुआ है। सिर्फ उन्हीं रचनाओं को ध्यान में रखते हुए जिनकी संदिग्धता नहीं है, शंकराचार्य की विस्तृत लेखनी और गहनता देखकर हर कोई चकित रह जाता है। मुख्य उपनिषदों पर टीकाएं, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य, साधक मार्गदर्शन ग्रंथ, उपदेश साहस्री, विवेक चूड़ामणि, भक्ति स्तोत्र, शिवानंद लहरी, सौंदर्य लहरी, ये सभी साहित्यिक निधियां सर्वकाल और सर्वजन की संपत्ति मानी जाती हैं। एक प्रख्यात दार्शनिक शंकराचार्य की इस साहित्यिक और दार्शनिक महानता का वर्णन करते हैं। शंकराचार्य की लेखन शैली को प्रासन्न, गंभीर, स्पष्ट और गहन कहा गया है। उनकी रचनाएं गहन अंतर्दृष्टि और विश्लेषणात्मक कौशल से परिपूर्ण हैं। वे जिस परमात्मा के तत्व मीमांसा का उपदेश करते हैं वह वास्तव में समझने में कठिन है। इसका प्रयास करने पर सत्यान्वेषी जटिलता अनिवार्य रूप से सामने आती है, लेकिन शंकराचार्य की व्याख्या की शैली हमें सामान्य और अनावश्यक कठिनाई अर्थात अस्पष्टता से नहीं गुजराती। उनके महाकाव्य और गद्य दोनों में लिखे गए कार्य विचार की गहराई और भाषा की स्पष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं। शंकराचार्य ने अपनी दार्शनिक सार को स्वयं आधे श्लोक में इस प्रकार व्यक्त किया है: परमात्मा ही सत्य है, प्रकट संसार माया है, तथा कथित जीवात्मा स्वयं परमात्मा है और कोई नहीं। उपनिषदों के शब्द ब्रह्म और आत्मा उस उच्चतम वास्तविकता का संकेत देते हैं जो अद्वैत है। परमात्मा की स्वाभाविकता किसी भी श्रेणी में सीमित नहीं की जा सकती, इसलिए उपनिषद इसे कहते हैं नेति नेति, यह नहीं वह नहीं। यह अद्वैत को शून्यता या खालीपन के रूप में नहीं दर्शाता, यह पूर्ण अस्तित्व, एकमात्र वास्तविकता है। कुछ उपनिषदों में सकारात्मक शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे सत्य, ज्ञान, आनंद, अस्तित्व, चेतना और आनंद। लेकिन इनका उद्देश्य हमें यह समझाना है कि ब्रह्म क्या नहीं है। यह अस्तित्वहीन नहीं है, यह जड़ नहीं है, यह दुख से संबंधित नहीं है। किसी वस्तु को परिभाषित करना उसे सीमित करना है। असीम और अपरिमित को सीमित श्रेणियों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। ब्रह्म निर्विकार, निर्गुण है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। यह कहना कि यह एक है भी पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि संख्या की श्रेणी परमात्मा पर लागू नहीं होती। यही कारण है कि शंकराचार्य अपनी दार्शनिक शिक्षाओं को अद्वैत कहते हैं, अर्थात न युग्मता या गैर द्वैतवाद। सत्य यह है कि उपनिषदों में ऐसे पद भी हैं जो ब्रह्म को संसार का कारण और सर्वसिद्ध गुणों का आधार बताते हैं। परंतु प्रश्न यह उठता है कि हम इन दो दृष्टिकोणों को कैसे मिलाएं? ब्रह्म को अद्वैत, निर्विकार मानने का दृष्टिकोण, ब्रह्म को संसार का आधार
और कारण मानने का दृष्टिकोण, इसे हल करने के लिए शंकराचार्य ने दो दृष्टिकोण प्रतिपादित किए। परमूर्तिक, अद्वैत और संबंध रहित स्थिति व्यवहारिक, संबंध परक, अनुभव सापेक्षिक दृष्टिकोण। सर्वोच्च सत्य यह है कि ब्रह्म अद्वैत और निरपेक्ष है, केवल वही है, इसके अलावा कोई वास्तविकता नहीं है। परंतु हमारे दृष्टिकोण से जो अनुभवजन्य और सापेक्षिक है, ब्रह्म ईश्वर के रूप में प्रकट होता है, जो संसार का कारण है, वास्तविक कारणात्मकता नहीं है। संसार केवल माया के माध्यम से उत्पन्न भ्रम है, जैसे रस्सी में सांप दिखाई देना। इस सिद्धांत को विवर्तवाद कहते हैं, दृश्य रूप का सैद्धांतिक दृश्य। इसे इसके प्रतिद्वंद्वी सिद्धांत परिणामवाद, परिवर्तन का सिद्धांत से अलग समझा जाता है। संसार के दृश्य रूप का कारण कहलाता है माया। माया का महत्व केवल सापेक्षिक दृष्टिकोण से है और परमात्मा के दृष्टिकोण से नहीं। सर्वोच्च सत्य यह है कि माया वह है जो नहीं है, परंतु हमारे दृष्टिकोण से माया ईश्वर की अद्भुत शक्ति प्रतीत होती है, जो सत्य को छिपाती और असत्य को प्रकट करती है। छुपाने की शक्ति को कहते हैं आवरण, प्रकट करने की शक्ति को कहते हैं विक्षेप। यदि कोई पूछे कि माया वास्तविक है या नहीं, तो केवल उत्तर है, यह न तो वास्तविक है और न ही अवास्तविक। क्योंकि संसार बहुलता में प्रकट होता है, माया अवास्तविक नहीं, क्योंकि अद्वैतात्मा के ज्ञान द्वारा माया निरस्त होती है, यह वास्तविक भी नहीं। यह समानांतर रूप से वास्तविक और अवास्तविक नहीं हो सकती, इसलिए इसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। माया के सिद्धांत को समझने का उद्देश्य केवल बौद्धिक स्तर पर उसे जानना नहीं है, बल्कि इससे परे जाने का मार्ग खोलना है। जब कोई माया से परे पहुंच जाता है, तब कोई समस्या ही नहीं रहती। माया से परे जाने वाला कौन है? यह जीव अर्थात जीवात्मा है। जीवात्मा का स्वभाव ब्रह्म के समान ही है। लेकिन अविद्या, अज्ञान के कारण जो माया का व्यक्तिगत रूप है, जीवात्मा स्वयं को सांसारिक शरीर मन जीवन से पहचान लेता है और संसार के चक्र में फंस जाता है। शरीर, प्राण और मन जो जीव को ढकते हैं, माया की उत्पत्ति है। इन्हें आत्मा समझ लेना और इनके गुणों को अमर आत्मा पर थोप देना अज्ञान का परिणाम है। जीव जिसे जन्म और मृत्यु नहीं है, शरीर के साथ जन्म और मृत्यु मान लिया जाता है। कर्म और भोग को जीव का माना जाता है। सभी ये भ्रांतियां अज्ञान के कारण है। इस रोग का केवल एक ही उपाय है, सत्य ज्ञान। अद्वैत में ज्ञान क्यों मोक्ष का प्रत्यक्ष उपाय माना गया है? क्योंकि मोक्ष कुछ नया प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं, बल्कि आत्मा का सत्य और अनंत स्वभाव है। केवल अविद्या के कारण यह अप्रकाशित रह गया है, इसलिए आवश्यक है अविद्या का नाश, और यही कार्य ज्ञान करता है। यहाँ ज्ञान का आशय केवल बौद्धिक समझ नहीं है, बल्कि साक्षात और अनुभूत ज्ञान है। जब कर्मयोग और भक्ति योग से ज्ञान के सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और आत्मान्वेषण का मार्ग सफलतापूर्वक अपनाया जाता है, तब अद्वैत आत्मा का ज्ञान प्रकट होता है, जैसे रात्रि के अंत में सूर्य उदय होता है। अविद्या नष्ट होते ही ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त हो जाता है। चूंकि मोक्ष आत्मा का अनंत स्वभाव है, इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए किसी समय की प्रतीक्षा नहीं करनी होती। जिस व्यक्ति ने ज्ञान के आरंभ में ही मुक्ति प्राप्त कर ली, वह जीवन मुक्त कहलाता है। उसके दृष्टिकोण से शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। वह शरीर में केवल उन लोगों के लिए प्रतीत होता है जो अभी मुक्त नहीं हुए हैं। कुछ समय बाद जब शरीर मर जाता है, तब कहा जाता है कि वह शरीर से मुक्त हुआ। परंतु सच्चाई यह है कि मुक्ति में कोई भेद नहीं है। मुक्ति प्राप्त होने पर आत्मा को और कोई कठिनाई नहीं रहती। वह स्वयं को परमात्मा से अभिन्न जान लेती है, जिसे अद्वैत अनुभव कहते हैं। उपनिषद कहती है, जब हृदय की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, तब मृत्युशील अमर हो जाता है और इसी जीवन में ब्रह्म को प्राप्त करता है। शंकराचार्य का श्रेय यह है कि उन्होंने अद्वैत को समेकित किया और स्पष्ट किया कि इस दर्शन के अनुसार अंतिम निराशा की आवश्यकता नहीं है, अंतिम संदेह का कोई आधार नहीं है। अद्वैत द्वारा बताया गया एकमात्र सत्य कभी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि यह उसके स्वयं का आत्मा है जो नकारता भी है। उपनिषद में शंकराचार्य ने कहा, आत्मा कोई वस्तु नहीं है, इसमें न परिवर्तन है, न बहुलता, न यह स्वयं प्राप्त की जा सकती है, न किसी द्वारा अस्वीकार की जा सकती है। जो जानता है कि वह आत्मा है,
जो भीतर और बाहर है, जन्म मृत्यु, क्षय और वृद्धावस्था से परे है, उसे भय कैसा? भय बहुलता की भ्रांत धारणा से उत्पन्न होता है। भयहीनता तब प्राप्त होती है जब अद्वैत परमात्मा का अनुभव होता है। अद्वैत और अभय ये एक ही अनुभव के दो नाम हैं। मानवता को इस सत्य के अनुभव की ओर बुलाकर और इसे प्राप्त करने का मार्ग दिखाकर शंकराचार्य बने संसार के महान कल्याणकर्ता। उनकी मानवता सेवा को दर्शाने वाला एक श्लोक इस प्रकार है। श्रुति स्मृति पुराणों का आलय करुणालय नमामि भगवती पाद शंकरम लोक शंकरम। मैं शंकर भगवती पाद को प्रणाम करता हूँ, जो संपूर्ण जगत को कल्याण देने वाले, सर्वशास्त्रों में निहित समस्त ज्ञान के भंडार और कृपा के अवतार हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि गुरुवर द्वारा रचित एक भजन आपके साथ साझा किया जाए। आइए साथ में गुनगुनाएं। ये भज गोविंदम भज गोविंद गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि रक्षति डुक्रिं कर्णे। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं। मूढजहि धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णा। यल्लभसे निज कर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तं। मे नारी स्तन भरनाभिदेशं दृष्ट्वा मागमोहावेशम्। एतन्मास वसादि विकारं मनसि विचिन्तय वारं वारम्। एतन्मासवसादि विकारं मनसि विचिन्तय वारं वारम्। मलिनी दलगत जलमति तरलं तट्वज्जीवितमतिशय चपलम्। फलनिदलगत जलमति तरलं तत्त्वज्जीवितमतिशय चपलम्। विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं लोकं शोकहतं च समस्तं। येन यावद् वित्तोपार्जनसक्तः तावन्निज परिवारो रक्तः। पश्चाज्जीवति जर्जर देहे वार्ता कोऽपि न पृच्छति गेहे। पश्चाज्जीवति जर्जरदेहे वार्ता कोऽपि न पृच्छति गेहे। काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः। कस्य त्वं वा कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः। सत्सङ्गत्वे निस्सङ्गत्वं निस्सङ्गत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्त्वं। निश्चलतत्वे जीवन्मुक्ते निश्चिडवयसि गते कः कामविकारः शुष्के नीरे कः। कासारः क्षीणे वित्ते कः परिवारः। याते तत्त्वे कः संसारः। यज्ञमा कुरु धनजन यौवन गर्वं हरति निमेषाः कालः सर्वं। मायामयमिदम् अखिलं हित्वा ब्रह्मपदं वं प्रविश विदित्वारियम्। यामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तौ पुनरायातः। कालक्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुञ्चत्याशावायु। उपदेशो भूधृत्या निपुणे श्रीमच्छं परभगवच्चरणम्। भीमगिराभिनपलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं। वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशावायु। तदपि न मुञ्चत्याशावायु। अगणदग्रे वह्निः पृष्ठे भानु
रात्रौ चुबुक समर्पित जानुः करतल भिक्षस्तदपि तरुतलवासः न मुञ्चत्याशापाशः पुरकुरुते गङ्गा सागर गमनं व्रत परिपालनम् अथवा दान् ज्ञानविहीनः सर्वमते भजति न मुक्तिं जन्मशतेन सुरमन्दिर तरुमूल निवासः शय्यभूतलं मजिनं वासः सर्ह परिग्रह भोगत्यागः कस्य सुखं न करोति विरागः योगर्तो वा भोगर्तो वा सङ्गर्तो वा सङ्गविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं नन्दति नन्दति नन्दत तेरा भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गा जललवकणिका पीता सकृदपि येन मुरारि समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा हि पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे नीनहत्याचर पटविरचित कन्थ पुण्या पुण्य विवर्जित पंथ योगी योग नियोजित चित्तः रमते बालोन्मत्तवदेर एकस्तं कोऽहं कुत आयतः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय निज संसारं सर्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारम् हि परिमयि सर्वत्रैको विष्णो व्यर्थं कुप्यसि मय्य सहिष्णु भवसमचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्य चिरात् यदि विष्णुत्वं न शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्नं विग्रहसन्धौ सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदाज्यामम् श्रद्धय कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वा आत्मानं पश्यति सोऽहम् आत्मज्ञानानविहीना मूढा ते पच्यन्ते नरकनिगूढा गेयं गीता नाम सहस्रं ध्येयं श्रीपतिरूपम् अजस्रम् नेयं सज्जन संगे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम् नेन सुखतः क्रियते रामा भोगः पश्चाद्धन्त शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम् योग अर्थमनर्थं भाहय नित्यं नास्ति तत सुखलेशः सत्यम् पुत्रादपि धनभाजा भीतिः सर्वत्र एषा विहिता रीतिः निधिमोहमुत्तरिः समपूर्णा आत्मज्ञानानविहीना मूढा ते पच्यन्ते नरकनिगूढा गेयं गीतानां सहस्रं ध्येयम् श्रीपतिरूपम् अजस्रम् नेयं सज्जन संगे चित्तं देयं दीनजनाय च वित्तम् नेज सुखतः क्रियते रामा भोगः पश्चाद्धन्त शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम् श्रीवच्छङ्करधरवच्छिष्यीभूधिता आसीच्चूदितकरमीः भूयतिर्गौहमुत्तरं सम्पूर्णः हमने इस कथा को भक्तमाल का भाग बनाने की कोशिश की है क्योंकि हमारा मानना है कि बिना आदि गुरु शंकराचार्य के भक्तमाल कथाएं पूर्ण नहीं हो सकती। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी।